ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्तनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुन्कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा बन रहा है। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन थोड़ा सा कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ का भी बनता दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा मन जो है, जो दिमाग है, वो बंधा हुआ भी रहेगा। तो इसलिए इस बंधन को मुक्त करने के लिए आपको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी और भगवान की प्रार्थना से वो समस्त बंधन खुल सकते हैं। भड्डली नवमी का योग है, अंशुज साया है, नए कार्यों का आरंभ करने के लिए बड़ा शुभ दिवस है। साथ साथ नवरात्र, इस दिन को नवरात्र पूर्णता की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे में यदि भगवती दुर्गा का सानिध्य लेकर चंडी यज्ञ किया जाए या करवाया जाए, तो जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस बार विशेष तौर पर रखा है सचंडी महायज्ञ, बहुत सारे लोग उसमें यज्ञ में भाग ले रहे हैं। आप भी चाहें तो आप अवश्य सादर आमंत्रित रहेंगे। ये सुबह का कार्यक्रम रहेगा, 8 बजे से लेकर करीब 11-12 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। माँ भगवती कृपा से इस शुभ दिवस पर भड्डली नवमी, जो अंशुज साय के रूप में जानी जाती है, और ख़ासतौर पर ये आखिरी मुहूर्त होता है। फिर कार्तिक में देव शयन तक मुहूर्त नहीं रहते हैं। तो इस दिन अवश्य भगवती की आराधना करें, शुभ कार्य करें, कल्याण होगा। 5 तारीख शनिवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से विशेष बनते दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो उदित होते हुए बृहस्पति अब बिल्कुल अस्त जो बृहस्पति हैं वो उदय होने की कगार पर पहुँच चुके हैं और बहुत जल्दी उदय होने की तरफ जा रहे हैं। शनि को समझाने की ज़रूरत है कि शनि थोड़ा सा अड़ियलपना, समझ आते आते भी थोड़ा डिले कर देते हैं। जब आती है समझ तो हाथ से चिड़िया जो रास्ता हो जाती है, चिड़िया चुग गई खेत हो जाता है। तो इसलिए कोशिश ये करें, इस भाव को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सही समय पर सही समझ। इस वक्त आपका मस्तिष्क विचार जो है ट्यूबलाइट की तरह हो रहा है, आता तो है लेकिन थोड़ा देर में विचार आता है। तो इस शनि का उपचार करने की ज़रूरत है। हो सके तो शनि के स्तोत्र का पाठ करें, तेल का दान करें, काली चीज़ों का दान करें, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। 6 तारीख रविवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा परिवर्तन का योग बन रहा है। देव शयन हो रहा है और बृहस्पति महाराज, देवगुरु बृहस्पति जाग रहे हैं। लेकिन सुबह एकादशी जब आरंभ होगी तो उस समय में जो रविवार का दिवस रहेगा, एकादशी रहेगी, बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो ये योग कहीं ना कहीं विश्व में पुनः अशांति का वातावरण एक बार फिर बना सकता है। और 2 दिन बाद यदि हम देखें, कुछ दिन बाद, तो शनि भी वक्री स्थिति को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशुभता की तरफ है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से चलती हुई गाड़ी विचार जो हैं थोड़ा सा आपको डगमगा सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन करें। कहा जाता है कि इस दिन विशेष तौर पर जो ग्रह योग बनते हैं, उस दिन भगवान को शैया प्रदान करनी चाहिए, कमल के पुष्पों की, मखानों की, और जो तुलसी दल से इत्यादि से भगवान को अर्पित करके पूजन करते हैं, भगवान उनके समस्त कष्ट हरते हैं। क्योंकि भगवान का पूजन करने के बाद जो चरणामृत मिलता है, उसमें एक मंत्र बोला जाता है, अकाल मृत्युहरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। तो अवश्य श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें, कृपा होगी, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 9 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि आपके ग्रहों की अवस्था को देखें तो मन लग रहा है, मन धर्म में जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं शंकाएं भी साथ चल रही हैं। करूं, चलूं, ना करूं, क्या करूं, कैसे करूं, ये स्थिति मन में कहीं है। और आधे मन से जो काम करते हैं ना, फिर वो आधा ही रहता है। मन को लगाओ, प्रभु आपके हाथ में कुछ है कि नहीं, परमात्मा के हाथ में सब कुछ है। इस भाव को आधे कच्चे मन से कोई कार्य करना नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और यदि हमारी मति पर थोड़ी सी धूल आ जाए तो उसको झाड़ फूँक करवा लेनी चाहिए। कैसे? उससे संतों की सहायता, संतों के ज्ञानीजन लोगों के लिए जाकर उनके दिशा निर्देशन में कथा इत्यादि का श्रवण कर पूजन करके कार्य करना चाहिए। तो वो सब अच्छा होता है। धर्म, अध्यात्म आपको सदा सही मार्ग ही दिखाता है। इस बात को, विचार को आपको समझ लेना चाहिए, तो उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी ऐसा योग बन रहा है कि धर्म में कहीं ना कहीं शंकाएं उत्पन्न कर रहा है। शनि है ना आपकी राशि में बैठा हुआ, तो वही आपके जीवन में सही मार्ग से भटकाने का आपको रास्ता भटका रखा है।
शिव की उपासना करें, कल्याण होगा। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है और मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जहाँ चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा से शत्रुत्व को बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जिस प्रकार के योग बना रहे हैं वो द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। द्वंद्व से बचें। ये जो द्वंद्व है, शनि और मंगल का टकराव है, षडाष्टक योग बन रहा है, ये द्वंद्वात्मक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इस द्वंद्व को ठीक करने के लिए योग अच्छा बन रहा है इस दिन। भौम प्रदोष, भौम मंगलवार का दिन, जो आषाढ़ के महीने में मंगलवार का दिन पड़ रहा है और ऐसे में प्रदोष का योग बन रहा है, ये समस्त कष्टों को हरने वाला है। ऐसे में कहा जाता है कि यदि इच्छु रस से भगवान शंकर का अभिषेक करें तो द्वंद्वों से मुक्ति प्राप्त होती है और साथ साथ तेल से भी भगवान का अभिषेक कर लेने से बहुत सारे लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। 9 तारीख बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और ग्रह बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन हमें दिखाता है कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छे रास्ते बन सकते हैं। ऐसे में मेहनत जितनी लाभ उतना, चाहे किसी भी चीज़ में, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे बड़े लोग हैं, चाहे घर हैं, स्त्री हैं, चाहे पुरुष हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें जितना आप आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे कदम को, उतना ज़्यादा आपके लिए रास्ता बनता दिखाई देगा और हर चीज़ का आपको रिजल्ट प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव रिजल्ट। इस दिन से चतुर्मास आरंभ हो रहा है, कोशिश करें संत महात्माओं का आशीर्वाद लें। चतुर्मास में जो संत महात्मा होते हैं वो विशेष तौर पर एक जगह ठहर जाते हैं, 4 महीने तक बाहर नहीं जाते हैं और इस दिन से चतुर्मास आरंभ हो रहा है तो जितनी आपको सेवा प्राप्त हो अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से दुस्वाभाविकता जो मन में रहती है उससे, संतों के आशीर्वाद से वो दुस्वाभाविकता, आपकी राशि का स्वभाव ही दुस्वाभाविक है। हाँ ना के चक्कर में ज़िंदगी बहुत ज़्यादा कई बार डामाडोल होती रहती है, तो इस दुस्वाभाविकता को मन से त्यागने का प्रयास करें और वो ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है और सदगुरु के आशीर्वाद से वो द्वंद्व मिट जाते हैं। और वही योग बन रहा है 10 तारीख को, गुरु पूर्णिमा का योग, बृहस्पतिवार के दिन गुरु पूर्णिमा का योग, साथ साथ सत्यव्रत भी रहेगा। ऐसे में गुरु का सानिध्य अवश्य लें और कहा जाता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए अवश्य इस दिन अपने समस्त जो मनसा वाचा कर्मणा गुरु के सानिध्य को प्राप्त करने का हमको प्रयास करना चाहिए। ग्रह बिल्कुल पॉजिटिव है, राजयोग बना रहे हैं आपकी राशि के अंदर और ये राजयोग दिखाता है कि आपके लिए खास तौर पर आपकी मेहनत से, राज्य से कहीं ना कहीं लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, चीज़ें आपके पॉजिटिव होती दिखाई देंगी। तो ऐसे में विशेष तौर पर आगे बढ़ें, कल्याण होगा भगवती कृपा से। और इस दिन के बाद अगले दिन से सावन आरंभ हो जाएगा और कहा जाता है कि भगवान विष्णु तो शिष्यया पर विश्राम के लिए चले जाते हैं एकादशी के बाद और सत्ता आ जाती है शिव के हाथ में। तो नित्य प्रति भगवान का अभिषेक कैसे भी करें, दूध से करें, दही से करें, जैसी इच्छा हो वैसा करें और हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अनेक प्रकार की कर्मकांड के सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत बताए गए हैं और जितना विश्वास करके ये कर्म करेंगे, विवेकानंद योगाश्रम में हमने रुद्रा अष्टाध्यायी के द्वारा, यजुर्वेद की संहिता के द्वारा ये पूरे महीने रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। आप भी हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, भगवान की कृपा से कष्ट दूर होंगे। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूं। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वह पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है।
चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं। आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है, उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से, कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नामाक्षर जिसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं। लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त, और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्मपत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है, और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं, और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से, वही घट रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्टों को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है। इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे, फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे, और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर, शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति, जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था, उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के, वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है। उसको आप अच्छे से समझ लें, और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं। उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है
आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है, उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।